धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील कुमार मिश्र का प्रणाम स्वीकार करें। ये चैनल में आज तीसरा दिन संध्या के बारे में जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूं। आशा है आप सभी मेरे इस चैनल को देख रहे होंगे और इसका लाभ भी उठा रहे होंगे। मित्रकल्प एक ग्रंथ है जिसमें बताया गया है कि विप्रो वृक्षस्तस्य मूलम ही संध्या, यानी विप्र द्विज ब्राह्मण जो हैं, यदि उनको हम वृक्ष माने, फलदार वृक्ष माने, तो उसकी मूल का जड़ संध्या ही है। विप्र रूपी जो वृक्ष है उसकी जड़ संध्या है। और आगे कहा गया है फिर और जो चीजें हैं वो क्या है। अगर मूल उसकी जड़ संध्या है तो हम लोग बहुत से शास्त्र पढ़ते हैं, वेद पुराण बहुत कुछ अध्ययन करते हैं, धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, तो अन्य चीजों के बारे में भी बताया है कि वेदा शाखा, जो हमारे वेद हैं, वेदत्रयी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जो सारे वेद हैं, वे विप्र रूपी वृक्ष की शाखाएं हैं। धर्म कर्मादि पत्रम, हम जो धर्म कर्म करते हैं वो उस वृक्ष के, विप्र रूपी वृक्ष के, द्विज रूपी वृक्ष के पत्र हैं, पत्ते हैं। आप कल्पना कीजिए कि अगर आप एक वृक्ष हैं, अपने आप को एक वृक्ष जैसा समझे, तो आपकी जड़ संध्या है, वेद आपकी शाखाएं हैं, और जो आप धर्म कर्म करते हैं वो सारे पत्र हैं, पत्ते हैं उस वृक्ष के। तस्यान मूलम यत्न तो रक्षणीयम, इसलिए तस्मात् मूलम, इसलिए मूल की रक्षा, जड़ की रक्षा यत्न पूर्वक करनी चाहिए। प्रयत्न करके जड़ की रक्षा करनी चाहिए। अगर किसी वृक्ष की जड़ ही अगर सूख जाए तो उसकी शाखाएं, उसके पत्र, पुष्प सब खुद ही सूख जाएंगे, वह वृक्ष ही सूख जाएगा। अगर उसकी जड़ ही सूख जाए, उसकी जड़ को अगर संचित न करें तो फिर वृक्ष की क्या स्थिति हो सकती है। मूले छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्र, अगर उसके मूल, उसकी जड़ छिन्न हो जाए, कट जाए, उसको अलग कर दिया जाए, तो फिर ना तो शाखा है, ना ही पत्र है, ना ही पुष्प है, ना ही उसमें अच्छे फल लग सकते हैं। पूरे वृक्ष का ही अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इस श्लोक में भी मित्रकल्प के रचनाकार यही कहना चाह रहे हैं कि हम ब्राह्मणों को अपने मूल, अपनी जड़ जो संध्या है
हम विप्रों को, हम द्विजों को, मैं द्विज इसलिए कहता हूं क्योंकि ये संध्या केवल ब्राह्मणों तक ही सीमित नहीं है। संध्या करने का अधिकार केवल ब्राह्मण तक ही नहीं है। आप द्विज हैं, आप यज्ञोपवीतधारी हैं, चाहे आप ब्राह्मण हैं या क्षत्रिय हैं या वैश्य हैं, आपको संध्या करने का पूरा अधिकार है। और साधारण अर्थों में संध्या को अगर हम इस रूप में देखें कि संधि काल में की गई उपासना, तो संधि काल में उपासना तो प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक हिंदू को करना ही चाहिए। इसके लिए कहीं कोई रोक नहीं है, किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं है कि आप ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय हैं, आप वैश्य हैं, आप शूद्र हैं। तो संध्या काल में हम परम ब्रह्म परमात्मा की उपासना करें, ये तो पहला उद्देश्य जरूर पूरा होना चाहिए। यदि आप ब्राह्मण हैं, विप्र हैं, द्विज हैं, तो आपको विधिवत वेद शास्त्रों में जैसा बताया गया है, संध्या की प्रक्रिया को जैसे बताया गया है, उस तरह से अवश्य करना चाहिए यदि हम अपने अस्तित्व की रक्षा करना चाहते हैं। मैं सुनता हूं ऐसा कि ब्राह्मणों की स्थिति बड़ी उन्नत थी प्राचीन काल में। ब्राह्मणों के पास याचक जाते थे, ब्राह्मणों के सामने बड़े बड़े राजा महाराजा नतमस्तक होते थे। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दे दिया, वह निश्चित रूप से फलवती होती थी, उनका आशीर्वाद निश्चित रूप से फल देता था। आज का ब्राह्मण क्यों निस्तेज होता जा रहा है? क्यों उपेक्षा की दृष्टि से लोग ब्राह्मणों को देखते हैं? हम अपने ब्राह्मणत्व को जगाएं, अपने मूल की रक्षा करें, हम श्रेष्ठ बने, हम दिव्य बने। ऐसा ही कुछ उद्देश्य को लेकर ये कड़ी संध्या पर आधारित आप सबों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मैं भी आप सबों की तरह ही साधारण मनुष्य, साधारण ब्राह्मण, द्विज, आप जो कहें वो हूं। एक करबद्ध आग्रह केवल है, क्योंकि अगर कोई लाभ मैं प्राप्त कर रहा हूं इन सनातन ग्रंथों से बताई गई प्रक्रिया से लाभान्वित हो रहा हूं और अकेला मैं उस लाभ को उठाऊं, उसे जन सामान्य तक नहीं पहुंचाऊं, तो ये भी एक प्रकार का स्वार्थ ही कहा जाएगा। अतः जो कुछ मेरे पास अध्ययन है, ज्ञान है, उसको जन जन तक पहुंचाने का उद्देश्य लेकर ऋषि मुनियों, ज्ञानियों की ये धरा, भारत भूमि, जहां पर बड़े बड़े ऋषि महर्षि, त्रिकाल संध्या करने वाले बड़े बड़े ऋषि महर्षि हुए हैं, बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, सबों की बताई गई इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने
में अपना भी योगदान करें, स्वयं भी संध्या करें और सबों से भी करवाएं। इसी मित्र कल्प में अगले श्लोक में बताया गया है, स्वकाले सेविता संध्या नित्यम काम दुधा भवेत। अपने निश्चित किए गए समय पर की गई संध्या काम दुधा भवेत, इच्छा अनुसार फल देने वाली होती है। संध्या के लिए जो नियत किया गया समय है, उस समय अगर आप संध्या करते हैं तो आपकी इच्छा के अनुसार आप जो चाहें वो आपको संध्या प्रदान करती है। काम दुधा भवेत, आपकी इच्छा के अनुसार कामधेनु बन जाती है। वैसे भी बताया गया है कि ब्राह्मणों की कामधेनु गायत्री, और वो गायत्री ये संध्या के भी मूल में है। इस पर आगे भी मैं विचार प्रस्तुत करूंगा। एक एक अंग उपांग जो भी इसमें है, पूरी प्रक्रिया समझाते हुए गायत्री पर भी चर्चा प्रस्तुत होगी। अभी इस श्लोक में जो है, अकाले सेविता साच संध्या वंध्या वधूरिव, लेकिन वही संध्या अगर अकाल सही समय पर न की जाए तो वह संध्या किस प्रकार की हो जाती है? वो संध्या संध्या नहीं रह जाती, वह वंध्या स्त्री के समान हो जाती है। फिर भी एक बात तो अवश्य कहूंगा कि बताया गया है कि भले समय का लोप हो जाए किसी कारणवश, पर क्रिया का लोप नहीं होना चाहिए, इसका प्रयास होना चाहिए। हो सकता है किसी कारणवश देर सवेर हो गया, ठीक है, जितना लाभ मिलना चाहिए संध्या का नहीं मिल पाएगा, लेकिन आपकी झोली खाली भी तो नहीं रहेगी। अतः संध्या करें अवश्य। जब क्रिया अनवरत होती रहेगी तो समय भी आज नहीं तो कल आप पकड़ ही लेंगे, और फिर सही समय पर आप संध्या भी करने लग जाएंगे। क्योंकि सही समय पर की जाने वाली जो संध्या है उसका आनंद ही कुछ और है। उस समय में करने के बाद संध्या को आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं कि सही समय पर की जाने वाली संध्या और बिना समय पर की जाने वाली संध्याओं में क्या अंतर है। लेकिन एक आदत तो लग जाए संध्या करने की, उसके बाद आप समय पर खुद ब खुद करने लग जाएंगे संध्या को। अतः एक दृढ़ संकल्प लेकर संध्या की शुरुआत करनी चाहिए। अभी मैं पूरे संध्या प्रक्रिया को चूंकि समझाया नहीं हूं, बताया नहीं हूं, फिर भी मैं ये मानता हूं कि जितने भी विप्र हैं, जितने भी ब्राह्मण हैं, सबों को पता है कि संध्या की क्या प्रक्रिया है। मुझसे भी ज्यादा जानकारी होगी आप सबों को। अतः यदि आप संध्या के बारे में जानते हैं, संध्या की प्रक्रिया को भी जानते हैं, आलस्यवश आप उसे नहीं करते हैं, तो एक निवेदन, एक आग्रह कि उसकी शुरुआत अवश्य करें और हमेशा के लिए एक दृढ़ संकल्प के साथ उसकी शुरुआत करें और संध्या करें। आज की कड़ी में इतना ही।
अगली कड़ी में इससे आगे जो भी विचार है उसे मैं व्यक्त करूंगा। मेरे वीडियो को देखने के बाद यदि आपको, आप सबों को ऐसा कुछ लगे, कोई विचार हो, मन में आए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने विचार को शेयर करेंगे। मैं आपके विचारों की प्रतीक्षा में रहता हूँ कि पता नहीं मैं जो कुछ बता रहा हूँ वो आप सबों को स्वीकार्य है अथवा नहीं, या मैं कुछ अनजाने में कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, किन्हीं को किसी प्रकार का ठेस तो नहीं पहुँच रहा है। यदि ऐसा हो रहा है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। नमस्कार।